जीवन में रिस्क लेना पड़ता है बड़ा बनने के लिए। बड़ा बन जाना मजाक नहीं है, मेहनत चाहिए, मेहनत। पर असंभव भी नहीं है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। इस धरती में कोई भी काम असंभव हो तो मुझे बताओ, मैं करके बता दूं आपको। कोई काम असंभव नहीं है, करने वाला सब कर सकता है और नहीं करने वाला कुछ नहीं कर सकता। 2020 देख रहा है, छक्का चौका। ये कौन लोग हैं? कुछ ना करने वाले बेचारे, टीवी देख के टाइम पास कर, कोई काम धाम तो है नहीं, टाइम पास कर रहे हैं। इन लोगों से देश नहीं चलेगा। क्यों जी? आप बताओ, जो मेरे नौजवान दोस्त भाई सुन रहे हैं, आप बताओ, घर में बैठ के आपका घर चल जाएगा? आपका नाम हो जाएगा? अरे कुछ करना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। जीवन में कुछ पाना है तो चल पड़ो अपने लक्ष्य की तरफ, और पलट कर कभी ना देखना। पलट पलट के देखने वाले लोग इतिहास नहीं रचते, इतिहास वही रच जाते हैं जो अपने लक्ष्य के लिए चल पड़े हैं और बस पहुंच कर ही रुके। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहा विश्राम, मैं तब तक ना विश्राम करूं जब तक अपने लक्ष्य को ना प्राप्त कर लो। ये सिद्धांत लेकर मेरे देश का जवान चलेगा। विश्वास दिलाता हूं, जो तुम 50,000 की नौकरियां चाहते हो ना, मैं विश्वास दिलाता हूं कि तुम 50 लाख रुपए महीना कमाने की ताकत रखने वाले लोग हो। तुम अपने आप को जानते ही नहीं तुम कौन हो। आज का नौजवान भूल चुका है कि मैं कौन हूं। आप कोई काम नहीं करना चाहता, मेहनत। अरे व्यापारी बनने में, बिजनेसमैन बनने में, सफल बनने में मेहनत होती है। तुम मेहनत कर सकोगे, हो जाओगे। आजकल का आदमी मेहनत नहीं करना, उसको लगता है बैठे बैठे जो सरकारी नौकरी सबसे ज्यादा लोग क्यों चाहते हैं? क्योंकि वहां काम कम होता है, आमदनी ज्यादा होती है, 1 नंबर का भी मिलता है, साइड से भी मिल जाता है। इसलिए सबको कोई मेहनत ना करना पड़े, फोकट का बैठे बैठे मिल जाए बस। इसलिए सरकारी नौकरियां लोग ज्यादा पसंद करते हैं। एक बाप अपनी बेटी के लिए लड़का देखने गया, तो लड़का व्यापारी था, बिजनेस करता था। लड़की के बाप ने लड़के को रिजेक्ट कर दिया। बहुत सुंदर था, योग्य था और बढ़िया व्यापारी था, कमाता था। लड़की के बाप ने कहा, ना हमें तो नौकरी वाला चाहिए, वो भी सरकारी। बोले सरकारी नौकरी वाला क्यों चाहिए? बोले इससे हमारी बेटी सेफ रहेगी। क्या सेफ्टी है? बोले लड़का मर गया तो पूरी उसकी पेंशन वेंशन लड़की के नाम पे हो जाएगी, भूखी नहीं मरेगी। आजकल सरकारी नौकरी लोग इसलिए देखते हैं कि ये जाए तो जाए, पर इसकी तनख्वाह इसके खाते पे ट्रांसफर हो जाए, इसको मिल जाएगी। मतलब आजकल लोगों ने अपनी सोच को बिल्कुल सेट कर रखा है। इतना ही सोचना है, इससे ज्यादा नहीं सोचना। इतना ही हमें चलना है, इससे ज्यादा हमें। सोचो कि तुम्हारी तरह यदि सम्राट अशोक सोचता होता तो क्या वो दुनिया का सम्राट होता? सोचो कि तुम्हारी तरह चंद्रगुप्त मौर्य सोचता होता कि मुझे भी लाख रुपए की नौकरियां मिल जाएं, तो क्या वो महाराजा होता, सम्राट बनता देश का? बोलो। तुम्हारी तरह सोच लेता छोटा सा। अरे सोच बड़ी थी, तब तो चंद्रगुप्त मौर्य गुल्ली डंडा कंचा खेलने वाला बालक था। चाणक्य ने उठाकर पढ़ा लिखा कर सम्राट बना दिया कि नहीं? सोच बड़ी, चाणक्य ने सेट कर दिया माइंड, तुझे सम्राट बनना है, बात खत्म। क्या बनना है तुझे? बस सम्राट बनना है, इससे नीचे मैं बात नहीं करूंगा। आप भी अपने बच्चों का माइंड सेट करो, तुम्हें महीने का 1 करोड़ रुपए कमाना है, बस। क्यों नहीं कमा सकते? नहीं कमा सकते, कमाना है। सेट करके चलो, 1 करोड़ कमाना, 1 नहीं तो 50 लाख तो कमाओगे। सेट ही नहीं। मम्मी पापा कहते हैं बेटा अच्छे से पढ़ना, नौकरी मिल जाएगी सरकारी, 50,000 से शुरू है, 50,000 से। वो मिल गई तो नाचने लगे, 50,000 की नौकरी मिल गई। कितनी छोटी, इसलिए भारत छोटा सा रह गया। भारत के बाद
भारत के बाद जापान आजाद हुआ था। हमारे देश को 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली। हमसे बाद में ऐसे कितने दुनिया में देश हैं जो हमसे बाद आजाद हुए, लेकिन उनका इतिहास उठाकर देख लो, आज वो हमसे आगे हैं। क्यों आगे हैं? हमने सोचा ही छोटा है, हमने सोचा ही थोड़ा है, उनने बड़ा सोचा है, सोच बड़ी रखी है, किया बड़ा, बड़े हो गए। आदमी बड़ा तब होता है जब सोच बड़ी होती है, विचार बड़े होते हैं। अब तुम्हारा विचार ही छोटा सा है, सोच ही छोटी सी। उठा के देख लो इतिहास। 1947 के बाद कितने लोग आजाद हुए, कितने देश आजाद हुए। वो तुमसे आगे निकल गए, और तुमसे आगे नहीं, जापान तुमसे 100 साल आगे है। तुम 100 साल बाद जो टेक्नोलॉजी भारत में लाओगे वो आज वहां चल रही है। जापान में हमारे यहाँ ट्रेन जमीन पे चलती है। सुन लो, हमारे यहाँ ट्रेन कहाँ चलती है? जमीन में। जापान में ट्रेन ऊपर चलती है। चल रही है वहां आज भी, देख लेना, चल रही है, ऊपर चल रही है। जो टेक्नोलॉजी वहां आज यूज हो रही है, इस्तेमाल हो रही है, वो हमारे भारत में आते आते अभी 100 साल लगेगा, और वहां चल रही है। और ये वही देश हैं जो हमसे बाद आजाद हुए, और आजाद होने के बाद 2 बार परमाणु बम और पटक दिया गया। नागासाकी में पटका कि नहीं अमेरिका ने? जापान में 2 बार परमाणु अटैक हुआ ना, 2 बार परमाणु का हमला खाकर भी वो हमसे आगे है। क्यों? क्योंकि वहां जातवाद नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं है। हमारे भारत में जातवाद भी है, भ्रष्टाचार भी है। हमारे यहाँ तो अनपढ़ आदमी भी है। तो ये तो हमारी समाज का है, इसलिए हम वोट इसी को देंगे, क्योंकि हमारी जात का, भले गधा है, क्योंकि हमारी जात का है। ये जातवाद ने तुम्हें खा लिया मेरी मां, जातवाद ने तुम्हें पीछे रखा है। आज हमारे देश में ऐसे कितने गांव हैं जहां बिजली नहीं है। आज हमारे देश में ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास खाने को 2 वक्त की रोटी नहीं है। जापान को जाकर देख लो, संपन्न है, टॉप 10 में उसका नाम है। हमसे बाद आजाद हुआ है। इसलिए कहता हूं, सोच बड़ी रखो, भ्रष्टाचार ना हो। सरकार जितना रोकना था रोक चुकी भ्रष्टाचार। अब हमें और आपको जागरूक होना पड़ेगा। हम और आप मिल करके अपने देश की रक्षा करें। देश की रक्षा हम कैसे करेंगे? हम अपने आप को सफल बनाएं, मन लगा के काम करें। आपके विकास से ही देश का विकास है। मैं बार बार कहता हूं, 135 करोड़ लोग भारत में रहते हैं। यदि सारे लोग 135 करोड़ लोग अपनी अपनी गरीबी मिटा लेंगे तो देश की गरीबी मिट जाएगी। आप अपनी जिम्मेदारी तो उठा लो। आज भारत में हजारों लोग ऐसे हैं जो सरकार का 3 रुपए किलो वाला राशन यूज करते हैं। 3 रुपए किलो चावल, 3 रुपए 4 रुपए किलो गेहूं। हाँ या ना? ना। मैया बोलो हाँ या ना? आज भी हमारे देश में 3 रुपए किलो वाला चावल, सरकारी चावल बहुत गरीब लोग लेते हैं। क्यों लेते हैं? उनकी मजबूरी है। जबकि होना क्या चाहिए? जो लोग 3 रुपए किलो वाला चावल लेके खाते हैं, मैं आपसे कहना चाहूंगा मेरे देशवासियों, आप अपने आप को सफल क्यों नहीं बनाते? आप क्यों नहीं मेहनत करते? 3 रुपए किलो वाला चावल खा करके आप अपने आप को क्यों अपाहिज कर रहे हैं? किसका फायदा है इसमें बताओ? जमाना तो चाहता ही है कि तुम गरीब बने रहो। तुम्हारी गरीबी से भी बहुत लोगों को फायदा है। खासकर बड़े बड़े नेताओं को ना गरीबों से बहुत फायदा मिलता है। यदि तुम पढ़ लिख जाओगे, यदि तुम समझदार हो जाओगे तो शायद नेता घबरा जाएं। इसलिए हाथ जोड़ के कहता हूं, मेरी मां, मेरी बहन, अपने बच्चों को इतना योग्य बनाना कि किसी के सहारे पर चलने की जरूरत ना हो। आत्मनिर्भर बनिए, खुद अपने बल से चलिए, अपने बल से कमाइए, अपनी मेहनत की रोटियां
खाइए, हमें फ्री का खाना ही नहीं है। एक बात बताऊं, यदि मैं आज से आपको 25,000 की नौकरी दे दूं तो आप मरते दम तक 25,000 ही कमाओगे, या ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगी तो 30 हो जाएगी, 40-50,000 हो जाएगी। सारी जिंदगी आप 50,000 महीने के अंदर गुजार दोगे, सारी जिंदगी। पर यदि मैं 25,000 रुपए की नौकरी आपको ना दूं और कह दूं कि जा अपने आप को इतना योग्य बना कि 25,000 की नौकरियां देने के लिए तेरे पास ऑफर हों, और आप अपने आप को इतना सफल बना लें कि आपके घर में 50 लोग काम कर रहे हैं जिसको आप 25,000 तनख्वाह दे रहे हैं। मतलब आप इतने योग्य हो सकते थे और हो गए, लेकिन आप यदि सेट हो जाते 25,000 में तो सारी जिंदगी उसी में गुजर जाती। फिर मैं दोहराऊंगा, शेर के बच्चे हो तुम सब, पर गीदड़ों के झुंड में अपने आप को गीदड़ माने बैठे हो। चाइना हमसे भी आगे निकल गया, जनसंख्या भी ज्यादा है हमसे उसकी, लेकिन फिर भी आगे है, कारण वो मेहनत करता है। वहां जातवाद नहीं है, वहां जातवाद का जहर नहीं है, वहां पर काम करो, काम करो। सबसे बलवान होता है समय, पुरुष बली नहीं होते है, समय होत बलवान। भीलन गोपी लूट लई, वही अर्जुन वही बाण। सबसे बलवान कौन है मेरी मां? जोर से, क्या? समय। जरूरी नहीं है कि जो समय आज आपका है वही समय कल भी आपका हो। क्या आवश्यक है? मैया जी, भैया, क्या ये जरूरी है कि जैसा आज आपका समय है ऐसा कल भी हो? इसलिए कहता हूं, समय का दुरुपयोग ना कीजिए। समय किसी का एक सा नहीं रहा, समय सदा किसी का एक सा नहीं रहा, समय सबका बदला है। जो कल राजा थे वो आज रंक हो गए, और जो कल रंक थे वो आज राजा हो गए। जो अमीर थे वह आज गरीब हो गए, जो गरीब थे वह आज अमीर हो गए। ऐसा आपकी नजर में कितने केस होंगे? मेरी नजर में बहुत लोग हैं जो पहले कुछ और थे, जिनका पहले डंका बजता था। कितने धनाढ्य ऐसे थे जिनके पास खूब पैसा था, आज उनकी संतानों को 2-2 वक्त की रोटी के लिए सोचना पड़ रहा है। और ऐसे कितने लोग थे जो एक टाइम खा के सोया करते थे, आज उनके घर में राजसी भोग बन रहे हैं 56 प्रकार के। समय सबका बदला है। चाहे हरिश्चंद्र का समय हो, समय तो भगवान राम का भी बदला है। हर दिन वो वनवास के थोड़ी रहे, राजा भी तो बने राम जी। समय रावण का भी बदला है। रावण की आंखों के सामने 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती मर गए। जिन बच्चों का बड़ा घमंड था रावण को, वो घमंड आंखों के सामने टूट गया। समय रावण का भी बदला है, समय तो भगवान राम का भी बदला है। जंगल से वो राजा भी बने हैं, तो राम भगवान का समय बदला, समय रावण का बदला, समय हरिश्चंद्र का बदला, समय आपका बदलता है, समय सबका बदलता है। इसलिए समय सबका एक सा रहेगा ये कभी नहीं सोचना चाहिए। इसलिए जब समय आए उसका सदुपयोग कर लेना चाहिए, क्योंकि आज अच्छा समय है, कल कैसा समय आएगा ये भगवान जानते हैं और कोई नहीं जानता। इसलिए समय का सदुपयोग करना चाहिए। समय है उसका सदुपयोग कीजिए। समय किसी के बाप की बफौती नहीं है कि मेरे बाप का समय था तो मेरा भी समय रहेगा। क्या ये जरूरी है? बोलो मेरी मां। इसलिए समय किसी के बाप की बफौती, समय तो समय है, समय समय पर होता है, समय समय की बात। राम जन्म का दिन बड़ा और कृष्ण जन्म की रात, समय समय पर होता है, समय समय की बात। समय है। एक समय वो था जब आप 8 रोटियां खा लेते थे,
एक समय वो था जब आप 5 किलोमीटर तक कंटिन्यू दौड़ते थे फिर भी थकते नहीं थे। एक समय वो था जो आप दिन भर काम करते थे थकते नहीं थे। आज एक समय ये है 4 सीढ़ियां चढ़ लो तो आपको सांस भरने लग जाती है। वो भी आपका समय था और ये भी। बोलो हाँ, समय है। समय ने आपको जवान बनाया, समय ने आपको बूढ़ा बनाया, समय ने आपको बीमार बनाया, समय ने आपको स्वस्थ बनाया। क्यों? ये समय तो है। एक समय था कि आप लोगों के बाल काले थे, एक समय यह है कि आपकी मूछें भी सफेद हो गई हैं। किसने किया? आपकी मूछें सफेद किसने कर दी? दादाजी आपकी मूछें सफेद किसने की? पड़ोसी ने? हाँ, किसने की? समय ने। समय ने मूछें सफेद कर दी, समय ने दांत गिरा दिए, समय ने घुटनों में दर्द प्रकट कर दिया, समय ने आज ये स्थिति कर दी कि आज आदमी बिस्तर से अपने से उठ नहीं पाता। जो आदमी दौड़ दौड़ के सारा काम करता था, आज उसे बिस्तर से उठने के लिए 1 लोगों की, 2 लोगों की, 4 लोगों की जरूरत है। क्या संसार में ऐसे लोग नहीं हैं? समय ऐसा आता है लोगों का अपने हाथ से खा नहीं पाते, उनको खिलाना पड़ता है। ये समय ही तो है। बोलो हाँ या ना? समय कब कैसा हो जाए, किसका हो जाए, कोई नहीं जानता। इसलिए जो समय ईश्वर ने दिया है उस समय को भगवान के चिंतन में खर्च करना चाहिए, भगवान में लगाना चाहिए। समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। एक राजा था, ये दुनिया की एक सांसारिक बात मैं आपको सुना रहा हूं, शायद कुछ समझ में आवे, समझिएगा। एक राजा थे, उनकी बड़ी सुंदर रानी थी। रानी राजा बहुत अच्छे से रहते, राजा बड़ा प्यार करते थे रानी, क्योंकि रानी बहुत सुंदर थी। सुंदर थी रानी इसलिए राजा बड़ा पास में था, बड़ा प्यार। बहुत समय बीतने के बाद अचानक रानी को पता नहीं क्या हो गया, रानी को एक रोग हो गया। वो सफेद दाग हो जाते हैं ना, सफेद दागों वाला रोग रानी को हो गया। रानी के शरीर में सफेद सफेद दाग होने लगे। जब दाग होने लगे तो उनकी सुंदरता ढलने लगी, जरा कम होने लगी। तो राजा का अटैचमेंट उस रानी से कम होने लगा। अब राजा अपनी दूसरी रानियों के संग ज्यादा रहने लग गए, उससे जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते थे। अब राजा उससे दूर होने लग गए और वो रानी उदास होने लगी कि मेरे शरीर में इतना ये निशान, अच्छा केवल निशान नहीं आए, शरीर में फोड़े होने लगे और वो पक करके मावाद गिरने लगी, शरीर से दुर्गंध सी आने लगी। अब तो उसके पास कोई नहीं जाता, राजा तो देखता भी नहीं है। अब रानी को बड़ी गिलानी हुई कि राजा मेरी तरफ देखते भी नहीं और मेरा शरीर व्यर्थ हो गया। अब एक काम करती हूं, मैं आत्महत्या कर लेती हूं। तो रानी आत्महत्या करने चली, अपना राजमहल छोड़कर, अपना राजद्वार। अब तो उसकी तरफ कोई देखता नहीं था, कहां जा रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को, क्योंकि वो पहले सुंदर थी, अब तो सुंदर नहीं है। चल पड़ी, महलों से निकल पड़ी और जंगल में जाकर के वो आत्महत्या, एक बड़ा सा कुंड था उसमें कूद कर मरना ही चाहती थी कि वहां पर एक संत जी बैठे थे। संत जी ने कहा, देवी कौन हो? पूरा पता बताया। महाराज मैं फलानी की रानी हूं, मैं आज ये स्थिति है कि मैं, ये देखिए शरीर में क्या हो गया है। राजा अब मुझे देखते भी नहीं, जब तक शरीर में सुंदरता थी। एक बात बताएं, ये लोग आपको तब तक पसंद करते हैं जब तक आप में कुछ है। आप में कुछ नहीं है तो आपको कौन देखेगा? आपके पास पैसा हो तो लोग आपको देखेंगे, आप में शरीर में ताकत हो तो लोग आपको देखेंगे, आप में सुंदरता हो तो लोग आपको देखेंगे। कुछ भी नहीं है तो कौन देखने वाला है? क्योंकि ये दुनिया आपको देखती इसलिए है क्योंकि उसे अपना स्वार्थ सिद्ध करना है। इस धरती पर सब लोग स्वार्थी ही तो हैं। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनिजन की यह रीति। रानी बोली मर जाऊंगी, संत बोले मत मर, मैं तुझे ठीक कर सकता हूं, पर एक वचन देना पड़ेगा।
रानी बोली बिल्कुल मैं आपकी बात मानूंगी, आप मुझे स्वस्थ कर दीजिए, मैं आपको वचन देती हूं जो आप कहेंगे मैं वो करूंगी। संत जी ने कहा मैं तुझे स्वस्थ कर दूंगा, पर वचन ये दे कि अब जो तेरा शरीर है, बचा हुआ तेरा समय है, पूरा समय अपने शरीर से केवल भगवान का चिंतन करेगी, केवल तू रघुनाथ जी का ध्यान करेगी, केवल राम का ध्यान करेगी, केवल भगवान के चिंतन में अपना शरीर लगाएगी। यदि तू मुझे ये वचन देती है तो मैं तुझे स्वस्थ कर दूंगा। बचा हुआ समय तू भगवान के हवाले करेगी। उसने कहा मैं आपको वचन देती हूं, आप मुझे। संत जी ने कहा जिस कुंड में तू कूदना चाहती थी उसी कुंड में स्नान कर ले, तू स्वस्थ हो जाएगी। वो गई, स्नान की, बिल्कुल सुंदर, पहले से जवानी में जितनी सुंदर थी उससे भी ज्यादा सुंदर होके संत प्रभाव से निकल के बाहर आ गई। ये बिल्कुल सत्य घटना है, सत्य घटना है। निकल कर बाहर आई, बड़ी सुंदर हो गई। कहने लगी महाराज अब मुझे अपने चरणों में ही रख लो, मैं यहीं आपकी सेवा करूंगी, आपके संग भजन करूंगी। संत जी ने कहा तू अपने राज्य में जा और वहां रह के भजन करना, पर भगवान को ना भूलना। चली वापस। जब वो घर गई तो उसके पति राजा ने देखा, वाह तो बड़ी सुंदर। राजा फिर फुदक के वापस आ गया, बड़ी सुंदर हो गई हो, कहां गई थी, ये कहां से मिल गया शरीर इतना सुंदर तुम्हें। उसने कहा, राजा को उसने ज्यादा भाव नहीं दिया। उसने कहा महाराज अब आप अपना काम कीजिए, मेरा जो बचा हुआ समय है अब मैं भगवान की आराधना में लगाऊंगी। मेरे शरीर पर अब आपका कोई अधिकार नहीं है। मैं अपने शरीर से, मैं अपनी वाणी से, मैं अपने वचन से, मैं अपने कर्म से अब केवल रघुनाथ जी की बन करके रहूंगी, रघुनाथ जी का चिंतन करूंगी। मुझे अब आप त्याग दीजिए जैसा त्याग दिए थे। राजा दूर हट गए, वो अपना महलों में रह के भजन करती है और उसने अपनी बची हुई सांसें भगवान के हवाले की। संसार के बन के कब तक रहोगे? जब तक शरीर अच्छा है लोग देखते हैं, शरीर बूढ़ा हो गया कोई नहीं देखता। इसलिए मन भोगों में ना लगाकर भजन में लगाया जाए। भोगों से तो मन किसी का भरा ही नहीं, तो तुम्हारा क्या भर जाएगा। इसलिए ये भोग विलास हम सबको ठग रहे हैं, लूट रहे हैं। मत लूटो, मत अपने आप को, अपना समय जाने दो। समय भगवान के चरणों में समर्पित करो। बचा हुआ समय है ना, कितना खुश करोगे अब संसार के लोगों को। ये कभी खुश हुए हैं? कौन खुश हुआ है बताओ। सिर काट के रख दो आप संसार के लिए, फिर भी ये लोग खुश नहीं हो सकते। पत्नी पति को कितना भी खुश करे, पति पत्नी को कितना भी खुश करे, पर फिर भी कोई ना कोई कमी रह ही जाती है किसी ना किसी से। और वो कमी आदमी सारी जिंदगी गिनाता है, तुम में ये कमी है, तुम में ये कमी है। बाप अपने बेटों को कितना भी धन दे दे उनको खुश करने के लिए, फिर भी आजकल के कुछ बच्चे यही कहते हैं हमारे बाप ने हमें दिया ही क्या है। माँ अपना पेट फाड़वाती है बच्चों के लिए,